स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन विद मुनीष सर में। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं भारत के भूगोल की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया है कि भारत के जो सीमावर्ती देश हैं वो कौन कौन से देश हैं, और जो भारत की सीमा है वो कितने देशों के साथ जो है स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ तथ्य हैं इससे रिलेटिव, जो भारत और उसके आसपास के जो देश हैं या भारत के जो सीमावर्ती देश हैं उनके मध्य जो हमारी सीमा रेखा है उनको किस नाम से जानते हैं, कौन कौन सी सीमा रेखाएं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है तथ्य हैं, ये जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पहला हमारा है भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा एरिया है ये पाकिस्तान का सेक्शन है। अगर जो हम देखेंगे तो ये हमारा सेक्शन जम्मू कश्मीर, और जो ये वाला पूरा पोर्शन है पंजाब, और इधर राजस्थान और ये गुजरात। तो ये सब इसके साथ जो है अटैच होते हैं पाकिस्तान के साथ। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया है कि कौन कौन से जो हमारे राज्य हैं वो पाकिस्तान के साथ जो है अटैच करते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भारत और जो पाकिस्तान है उसके मध्य जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, रेडक्लिफ रेखा के नाम से। और इसको जो है इसका जो इस जो सीमा रेखा है इसको निर्धारण जो है वो 1947 में हुआ था, 1947 में जब भारत जो है आज़ाद हुआ था। और इस सीमा को अध्यारोपित सीमा कहते हैं। अध्यारोपित सीमा ऐसी जो है सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा जो है आरोपित की जाती है। तो ये भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उसमें जो ग्रेट ब्रिटेन है उसने इसको आरोपित किया था, तो इसलिए हम इसको अध्यारोपित सीमा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा होगी या सीमा रेखा वो होगी रेडक्लिफ रेखा। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तथ्य है इससे रिलेटिव, वो है भारत और चीन। तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। और इसका जो निर्धारण हुआ था वो 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। और किसने किया था इसका निर्धारण, या इस सीमा रेखा का जो है निर्धारण किया था सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। और चीन के साथ जो हमारी सीमा रेखा है वो कुल मिलाकर जो है 3488 जो किलोमीटर है वो लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है भारत और चीन का भी जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। एक प्रश्न ये रेडक्लिफ से भी आता है। तो अगर जो इसका पूछते हैं कि किसने इसका जो है निर्धारण किया तो ब्रिटिश जो ब्रिटेन है उस समय के थे सर सिरिल जो है रेडक्लिफ, उन्होंने इसको जो है इसका जो है निर्धारण किया था। उसी के नाम पर हमने ये रेडक्लिफ रेखा पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत और अफगानिस्तान के मध्य। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो सबसे छोटी सीमा रेखा है। एक्चुअल में ये भारत के जो ये वाला सेक्शन है पीओके वाला सेक्शन, ये पीओके वाला जो सेक्शन है यहाँ पर ये अफगानिस्तान है, तो यहाँ पर ये अटैच होता है, तो इसको पीओके वाले सेक्शन से काउंट करते हैं। और जो ये हमारे डायरेक्टली हमारे साथ अटैच नहीं होता, लेकिन पीओके हमारी पार्ट है तो इसलिए उसके साथ ये अटैच होता है। तो इसको हम कह रहे हैं कि सबसे छोटी जो है सीमा है, और इसका नाम है डूरंड रेखा। इसको क्या कहते हैं हम, डूरंड रेखा। और इसका जो निर्धारण है वो 1893 में हुआ था, और इसका निर्धारण करने वाले व्यक्ति थे ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरन। और इसका जो निर्धारण किया था वो उन्होंने अफगानों के साथ समझौता किया था, और जो इस सीमा रेखा का अफगानों के साथ जो है समझौता हुआ था, तब हम इसको क्या कहते हैं, डूरन रेखा। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका की हम बात करें तो भारत और श्रीलंका जो है जो सेपरेट होते हैं वो पाक जल डमरू मध्य के से जो है, पाक जल डमरू मध्य से जो है यहाँ पर ये वाला जो है ये एरिया जो है इसको हम कहते हैं पाक
जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच। भारत में स्पेशली तमिलनाडु के साथ जो है, तमिलनाडु के साथ उसका सीमा बनता है। तो ये जलीय सीमा भी काउंट होता है यहाँ पर, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों है। और आदम का जो ब्रिज है वो भी यहीं पर स्थित है, इसी पर भी स्थित है। और इससे रिलेटिव एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बंगाल की खाड़ी और जो मन्नार की खाड़ी है ना, उसको कौन जोड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को भी पाक जल डमरू मध्य ही जोड़ता है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 64 से 137 किलोमीटर है। तो ये प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि पाक जल डमरू मध्य क्या है, किस किसके मध्य? तो भारत और श्रीलंका, यानी कि भारत का तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। दूसरा प्रश्न बनता है कि जो बंगाल की खाड़ी है उसको मन्नार की खाड़ी से कौन जोड़ता है? तो उसको हम कहेंगे पाक जल डमरू मध्य। आदम का ब्रिज या आदम का जो पुल है वो कहाँ पर स्थित है? यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है, इसी के आगे अगर जो हम बात करेंगे कि इसको किसने इसका निर्धारण किया था, तो हम कह सकते हैं कि जो रॉबर्ट पार्क हैं, रॉबर्ट पार्क मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर, मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं रॉबर्ट पार्क, उन्होंने इसका निर्धारण किया था पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट है भारत और म्यांमार। तो हम अगर जो हम स्थिति देखेंगे तो भारत और म्यांमार की, तो देखिए यहाँ पर ये म्यांमार है। पिछली बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार से जुड़ते हैं। इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारत और म्यांमार के बीच जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में। तो ये उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां जो हैं वो स्थलीय सीमा बनाती हैं म्यांमार और भारत के मध्य। कौन कौन सी है उसमें? अराकान श्रेणी है, योमा, नागा और पटकाई श्रेणियां, ये पर्वत श्रेणियां हैं जो भारत और म्यांमार के मध्य जो है स्थलीय सीमा का निर्धारण करती हैं। नेक्स्ट, इसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ऐसी वो कौन सी नदी है जो भारत और म्यांमार के मध्य बहती है या भारत और म्यांमार को अलग करती है? तो इरावती नदी है जो भारत को म्यांमार से अलग करती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, अगर जो हम बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा यहाँ पर अगर जो हम देखेंगे त्रिपुरा को मैप में, तो त्रिपुरा की बात अगर जो हम करते हैं तो ये त्रिपुरा है यहाँ पर। तो ये 3 ओर से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसकी बांग्लादेश की है 3 ओर से ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा जो है राज्य है तीनों ओर से। तो हम इसको कह रहे हैं कि ये 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा है। इसके बाद ऐसे कौन कौन से जो है राज्य हैं जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से? तो उसके बाद जो है लद्दाख है, यहाँ पर हम बात करेंगे तो लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख होगा। और उसके बाद जो है सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम भी 3 ओर से जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा या 3 ओर से जो है सीमाओं से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा राज्य है। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश से रिलेटिव और एक तथ्य है कि सबसे जो लंबी स्थलीय सीमा है भारत की, तो वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो। और सबसे छोटी की बात करेंगे तो वो अफगानिस्तान के साथ है। तो इस प्रकार से, अच्छा यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो पश्चिमी बंगाल और जो बांग्लादेश है, अगर जो हम बांग्लादेश की बात करते हैं कि भारत और बांग्लादेश, तो इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं? पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिनकी जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश से कहीं ना कहीं जुड़ती हैं या अटैच होती है, या कह सकते हैं सीमाएं वहां से जुड़ती हैं। नेक्स्ट है भारत और भूटान की, अगर जो हम बात करें तो भारत और भूटान, भारत भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा जो है किसकी है? असम राज्य की है सबसे ज्यादा। अगर जो हम बात करेंगे भूटान के साथ, तो यहाँ पर ये है भूटान, भूटान के जो साथ जो है सबसे ज्यादा सीमा किसकी है? असम की। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कुछ हमारी ये तथ्य थे भारत और इसके सीमावर्ती देश से संबंधित जो है कुछ तथ्य थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो भी एग्जाम है हमारे कंपटीशन की तैयारी में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होते हैं। और आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।